हेलो एंड वेलकम बच्चों। मेरा नाम है साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है और साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रही हैं और मुझे मोटिवेशन मिले ज़्यादा वीडियोस डालने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। देखो, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो वहीं से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म आपका एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर और उसके अंदर ही डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली सिंपलर, ठीक है, और उनके अंदर कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनलीज या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। पर अगर हम बात करें लार्ज कॉम्प्लेक्स सेल्स जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो एक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात ये आई कि सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल्स है ही क्यों। तो देखो, जो भी आपका एक सेल है, कॉम्प्लेक्स सेल, उसको कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल ने अपने अंदर कुछ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स क्रिएट किए, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। अब उस हर एक ऑर्गेनल के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होता है, उसी बेसिस पे उनका स्ट्रक्चर भी है और उसी बेसिस पे उनके डिफरेंट नेम्स भी हैं। तो फ्रॉम आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन एक एक सेल ऑर्गेनली को पढ़ना। तो चलो एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, सेल ऑर्गेनल क्या होती है। देखो, इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, these cells have membrane bound little structures। जो आपके कॉम्प्लेक्स सेल्स है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड, अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स होंगी वो खुद भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगी और बहुत छोटे होंगे। जब देखो सेल छोटा है तो जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर होने वाले ये जो कंपार्टमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। और एक प्रॉपर्टी हमें क्या पता चली कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो खुद भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। These cells have membrane bound little structures to perform chemical activities to support their complicated structure and function। और ये क्या करेंगे, ये कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। कौन? ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं। किस लिए? ताकि ये जो एक कॉम्प्लिकेटेड सेल है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। अब देखो, These organelles are visible only with a electron microscope। देखो, जो आपका सेल है वो खुद एक बहुत छोटी चीज़ है और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो और भी ज़्यादा छोटे होंगे, तो उनको देखना ऐसे ही पॉसिबल नहीं था किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई उसके बाद ही पॉसिबल हुआ कि हम सेल के अंदर क्या कंटेंट प्रेजेंट है उसको स्टडी कर पाएँ, ओके। तो देखो, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं क्यों। ये सेल ऑर्गेनल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कुछ क्रूशियल फंक्शंस, कुछ रोल्स परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स के। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक सेल ऑर्गेनल को पढ़ना।